नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ नई डेवलपमेंट्स के बारे में जो कनाडा इमिग्रेशन से रिलेटेड हैं। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे कि चैनल की रीच और लोगों तक भी हो सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज का जो एक्सपेक्टेड ड्रा था वो नहीं आया है। मैं ये वेबसाइट का स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ। अभी तक ये पुराना ही दिखा रहा है, जिस ड्रा नंबर जो 341 था। पिछला ड्रा जो ड्रा नंबर 341 आया था मार्च 21 को, उसके बाद कोई ड्रा नहीं आया है। तो ये वही लास्ट फ्रेंच लैंग्वेज का ड्रा ही आया था। आज एक्सपेक्टेड ज़रूर था कि आज ड्रा आएगा मंडे को। सीआरएस पूल की भी नई पोजीशन जो है वो पता चलेगी, लेकिन मालूम नहीं आज क्यों इन्होंने स्किप किया है। तो हो सकता है आज फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि आज तो ड्रा आना ही चाहिए। उम्मीद तो 100% है, आगे क्या पता। IRCC के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि ये कब ड्रा निकालें। वैसे लेट्स होप कि आज ड्रा आता है। और पहला ड्रा चूँकि PNP का होता है तो मोस्ट प्रोबेबली PNP का ही होना चाहिए। बाकी कोई चेंज होती है तो लेट अस सी के क्या होता है। तो दूसरी जो बात हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि होम केयर वर्कर्स, होम सपोर्ट और चाइल्ड केयर की जो एप्लीकेशन मार्च 31 को खुली थी, वो जैसे खुली वैसे ही वो 2:25 PM तक क्लोज भी हो गई। 5 PM तक ये क्लोज भी हो गई है मार्च 31 पे, सेम डे ऑन विच इट फर्स्ट ओपन टू एक्सेप्ट एप्लीकेशंस अंडर द वर्कर्स इन कनाडा स्ट्रीम। जिसका मतलब है कि वर्कर्स इन कनाडा स्ट्रीम में भी जो इन कनाडा लोग थे उनके लिए जो ओपन की गई थी वो तो पहले भी बताया गया था। और 2750 कैंडिडेट्स इसमें लिए जाने थे, जिसमें 150 जो थे वो जो आउट ऑफ स्टेटस हो रहे थे लोग कनाडा के अंदर, उनके लिए रिजर्व कर दी गई थी। Alternate forms applications are intended for those who are unable to apply online and require special accommodations to complete their applications. तो alternate applications जो हैं वो अभी शायद लग रही हूँ, आप देख सकते हैं। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप लगा सकते हैं। अदरवाइज़ क्या है कि ये क्लोज़ हो गया 2025 के लिए, और जो नेक्स्ट होगा वो 2026 के लिए नेक्स्ट ईयर ही ओपन हो पाएगा। द होम केयर वर्कर्स, इमिग्रेशन, पायलट, चाइल्ड केयर आल्सो हिट इट्स कैप। सेम ही बात है वो तो ये दोनों स्कीम्स जो थी वो बंद हो गई हैं, चाइल्ड केयर भी और होम सपोर्ट वर्कर्स की भी। तो ये थी इसके ऊपर अपडेट। आउटसाइड कनाडा जो लोग हैं उनके लिए कब ओपन होगी वो अभी तक डिक्लेयर नहीं है। हो सकता है इलेक्शन के बाद कोई आउटसाइड कनाडा के लिए भी ओपन हो, लेकिन अभी तक कोई गाइडलाइन उसके बारे में आई नहीं है। मे बी इलेक्शन के बाद कुछ नई चेंजेस हमें इमिग्रेशन में देखने को मिलेंगी। तो डिपेंड करता है कि इलेक्शन के बाद कौन सी पार्टी आ रही है, क्या है, उनके क्या प्लान्स होंगे, उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें देखने को आएंगी। तो आगे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 377 एनी चांस फॉर OINP स्किल ट्रेड। अभी वही बात है, कल भी ये बताया गया था कि कोई ड्रा आ जाए ना फिर पता चलेगा। भाई 377 अब एज पे ही है, तो हो सकता है 377 तक आ जाए नीचे, बट कोई बहुत अच्छा स्कोर तो नहीं अभी कहा जा सकता, क्योंकि हाँ एक आधा ड्रा आ जाए तो फिर पता चल जाएगा भाई क्या पोजीशन है। तो ठीक है, वैसे तो ठीक ही है, मगर डिपेंड्स ऑन द कि ड्रा में क्या पोजीशन रहती है, कितना बड़ा ड्रा आता है, क्या है इसका। तो जो वेब डेवलपर एंड सॉफ्टवेयर, हाँ ये कल मैंने आंसर भी दे दिया था, यहाँ पे लिख दिया था, तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नॉक्स है वो परमानेंटली तो ड्रॉप नहीं होंगे एक्सप्रेस एंट्री से, जैसे अभी सिर्फ स्टेम कैटेगरी से हुए हैं। इन फ्यूचर वी कैन गेन फॉरेन वर्क
experience if we have worked as per these knocks। तो ये आपका क्वेश्चन जो है, आपका मतलब है कि जो डेवलपर, जो टेक्निकल जॉब्स थे, कंप्यूटर या आईटी रिलेटेड जो जॉब्स थे, उनको इन्होंने जो प्रेफरेंशियल उसमें था स्टेम कैटेगरी में से ड्रॉप किया था। तो अब जो है स्टेम ही बाहर है, तो हो सकता है आने वाले समय में मे बी विद इन दिस ईयर या नेक्स्ट ईयर उसको दोबारा से ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने दिखाया भी था आपको कि स्टेम कैटेगरी अभी भी उसमें शो कर रहे हैं, तो मे बी के स्टेम के ड्राज आ भी सकते हैं विद सर्टन चेंजेस। और इलेक्शन के बाद सिचुएशन क्या होगी वो टोटली डिफरेंट रहेगी। बाकी ये है कि पॉइंट्स वगैरह जो हैं आपके क्वालिफ़िकेशन के हैं या कुछ उसमें है जो आपकी, उसमें तो मिलेंगे ही पॉइंट्स। साथ ही साथ अब प्रोविंसेस में अभी भी चल रहा है स्टेम के जो कैटेगरीज़ हैं उनको एज ए स्किल्ड ट्रेड में लिया जा रहा है, स्किल्ड वर्कर्स में। तो आपको प्रोविंसेस में आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। तो अदरवाइज़ जो आपका सीआरएस में स्टैंडिंग है वो तो आपकी रहेगी, बट यह जनरल जैसी इसी कैटेगरी के अंदर आएगा। वो जो कैटेगरी अलग से थी स्टेम की वो नहीं रहेगी, बट पीएनपी में आपकी कैटेगरी रहेगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप चिंता ना करें, और हो सकता है इलेक्शन के बाद ये सारा रीशफल हो और कुछ नई चीज़ें देखने को मिलें। विल देयर बी एन OINP मास्टर्स ड्रा नेक्स्ट वीक? ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता। एनी चांस फॉर 382 CRS फॉर एजुकेशन कैटेगरी? एजुकेशन एक न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कैटेगरी है, तो 382 देखिए स्कोर क्योंकि काफ़ी ऊपर जा रहा है ना, 500 समथिंग के ऊपर था, तो अभी अगर वो पॉइंट्स कम भी होते हैं तो 500 के नीचे आता है थोड़ा सा, तो भी गैप है, लगभग 100 पॉइंट्स का गैप तो है। बट अगर कैटेगरी है तो मे बी उसमें आपका नंबर आ जाए। अब डिपेंड करता है कि ड्रा कब आता है। अगर ड्रा और डिले होते हैं और साइज़ छोटे रहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर ड्रा बड़ा आता है और जल्दी बीच में से गैप कम होता है तो बेनिफिट हो सकता है। बाकी 382 वही 377 और 382 एक ही तरह के हैं, बट उस कैटेगरी में कितने आपकी जो कैटेगरी उसमें कितने लोग हैं उसके ऊपर ये सब डिपेंड करेगा। इज देयर एनी चांस ऑफ CRS 480 इन जनरल एंड स्टेम इन फ्यूचर? स्टेम अगर खुलता है तो 480 इज़ ए गुड स्कोर। और जनरल में क्या है कि जनरल में अब एक बार इसके जब तक CRS पूल नहीं बनता तब तक हम कुछ भी कहने में सही से नहीं कह पाएंगे। बट एनी हाउ 480 इज़ नॉट ए बैड स्कोर। अब तो क्योंकि जो 530 पे थे वो अब 480 पे आए होंगे अगर LMIA वाले थे, तो कंपटीशन ज़रूर इसमें हाई हो जाएगा इस लेवल के 500 के नीचे 450 to 500 मैक्सिमम कैंडिडेट्स देखने को मिलेंगे। तो कंपटीशन तो रहेगा, बट इवन देन नॉट ए बैड स्कोर। ये तो हमने कवर कर लिया था। 397 फार्मासिस्ट, एनी चांसेस इन OINP ह्यूमन कैपिटल? चांसेस तो तभी पता चलेगा जब ये ड्रा आ जाता है। तो ड्रा आप देखिए कब तक आता है। तो होप तो यही है कि जल्दी से जल्दी इसके ड्रा शुरू होंगे OINP के। तो उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि जल्दी से इसके ड्राज आ जाएंगे। तो जैसे ही ड्राज आ जाते हैं तो पोजीशन क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। बट एनी हाउ 397 ठीक है, तो बहुत बुरा स्कोर भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ख़राब भी नहीं है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, विश यू ऑल गुड लक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आज उम्मीद है कि कोई ड्रा आएगा, चाहे PNP का ही आए या कोई और आए, तो आज फिर उम्मीद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ड्रा आ जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।